खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर आपके सामने एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इंग्लिश में एक नई चीज़ सीखेंगे, विल बी। मैं आपको विल बी इसलिए पहले सिखा रहा हूँ क्योंकि विल बी का जो मीनिंग है वो अदर मीनिंग है, और मैं आपको विल का जो मीनिंग है, विल कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको टेंस में सिखाऊंगा। तो विल बी अभी सीखते हैं। विल बी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको और समझ में आ रहा होगा कि मैं सिर्फ विल बी लिया हूँ, शैल भी नहीं लिया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अब जो है वो शैल का यूज़ नहीं होता है। अब जो भी कॉमन लोग जो भी हैं या अमेरिकन एसेंट के जो भी हैं, सारे लोग विल ही यूज़ करते हैं। आई में भी विल यूज़ करते हैं, यू में भी विल यूज़ करते हैं, और वी में भी विल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं विल बी पढ़ते हैं कि विल बी से हम विल बी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो विल बी का पहचान क्या है कि कौन से सेंटेंस में हम विल बी यूज़ करेंगे। तो जिस सेंटेंस के आखिर में रहूँगा, वैसे तो विल तो हम जानते हैं कि विल जहाँ लगा हो, विल जहाँ पे लगाना हो, जिसके आखिर में गा गे गी रहता है, वो उसमें विल लगेगा। लेकिन विल बी कहाँ लगेगा? तो जिसके आखिर में रहूँगा, रहोगे, बनेगा, होगा, रहेगा, उसमें विल बी लगेगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं तैयार रहूँगा, बोलते हैं ना, भाई तुम जब आओगे तो मैं तैयार रहूँगा, बोलते हैं ना, उस तरीक़े से। या फिर बोलते हैं कि भाई मेरे पहुँचने से पहले तुम तैयार रहोगे, यू विल बी रेडी बिफोर आई केम। बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर होऊंगा। इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसमें ये बताया जाता है कि तुम वो काम करके रखना, या तुम वो काम करोगे, या तुम उस काम के लिए रेडी हो। उसके लिए किसी का बनना, किसी का होना अगर हो तो उसमें विल के साथ बी लगता है। बी का मतलब होना होता है। चलिए हम पढ़ते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस पहले। तो पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं दो सेंटेंस। मैं तैयार रहूंगा, वैसे हम अगर विल इस्तेमाल करते हैं तो मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं रोऊंगा, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आई ईट, आई विल ईट, आई शैल ईट, इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मैं तैयार रहूंगा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आई लगेगा। फिर रहूंगा कि क्या होगा, विल बी। फिर उसके पहले क्या है, तैयार, तो विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। ओके, अब है वह खिलाड़ी बनेगा, तो बनना है तो बी लगेगा। तो वह का क्या होगा, ही। बनेगा, विल बी। क्या बनेगा, खिलाड़ी, तो ए प्लेयर। इसी का नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव रूल्स में कुछ भी नहीं करना है, बस विल के साथ, यानी विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना है। वह एक खिलाड़ी नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ए प्लेयर। ठीक है। इंट्रोगेटिव रूल में आते हैं। इंट्रोगेटिव रूल्स कैसे बनेंगे, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देना है। विल प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खुश रहेगा, तो क्या करेंगे, तो विल को पहले कर देंगे, विल बचा क्या, वह खुश रहेगा, तो ही बी हैप्पी। ठीक है। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसके बीच में क्वेश्चंस हो, कहाँ, क्या, कब, कैसे। तो उसका जो रूल है क्या बनेगा, वेयर, ईटीसी। ईटीसी मैंने इसलिए लिखा है कि वेयर के साथ जो भी है, वेयर, हाउ, वेन, वाई, सब है जो भी लगेगा, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अब इसको देखें, बनाते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वह कहाँ खुश नहीं रहेगा, तो वह कहाँ, वेयर। अब इसके पीछे चलते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बचा क्या, वो कहाँ खुश नहीं रहेगा, वेयर विल ही नॉट बी हैप्पी। ओके, तो ये था विल का। अगर देखिए हम यहाँ पर क्या, वह खुश रहेगा, अगर इसको नॉट में बनाते हैं तो क्या बना सकते हैं, विल ही नॉट बी हैप्पी, है कि नहीं। तो बस आपको ये रूल को फॉलो करना है और आसानी से बनाते जाना है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट पहले लेते हैं, उस वक्त पीछे से चलते हैं और आसानी से तोड़ तोड़ कर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो यह विल भी था। आप इसको प्रैक्टिस करें, नए नए सेंटेंस बना करके खुद से। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।